नमस्कार दोस्तों। यूएनएससी के द्वारा ईरान के साथ साथ चाइना एंड रसिया दो वीटो पावर कंट्रीज को भी एक बड़ा झटका दिया गया है। चाइना एंड रसिया के द्वारा ईरान के फेवर में लाए गए एक रेजोल्यूशन को यूएनएससी ने ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से ईरान एक बड़े संकट से गुजरने वाला है। ईरान पे 2015 से पहले लगे सैंक्शंस को एक बार फिर से यूएनएससी ने री इम्पोज कर दिया है, जिस पर इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इस वजह से ईरानियन इकोनॉमी कोलैप्स भी कर सकती है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इंटायर वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है एंड वेस्टर्न मीडिया तो एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ब्लॉक्स चाइना रसिया रेजोल्यूशन ऑन ईरान सैंक्शंस। UN reimposes sanctions on Iran once lifted under nuclear deal। ईरान पर सख्त संयुक्त राष्ट्र क्या है 2015 का वो समझौता जिसके चलते लगा प्रतिबंध। UN imposes snapback sanctions on a hungrier, purer and more annexous Iran। UN reimposes sanctions on Iran। It means reimpose किया गया है तो पहले कभी इन सैंक्शंस को ईरान पे इम्पोज किया गया होगा और फिर इनको हटाया गया एंड एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत इनको हटाया गया था। नौ उस एग्रीमेंट की डेडलाइन अब अक्टूबर 2025 में खत्म होने वाली थी, जिसको एक्सटेंड करने के लिए ही चाइना एंड रसिया एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं जिसे यूएनएससी ने ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यूएन न्यूज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ब्लॉक्स चाइना रसिया रेजोल्यूशन ऑन ईरान सैंक्शंस। तो ये एक रेजोल्यूशन जो है कि 2015 में लाया गया था, सॉरी एक एग्रीमेंट जो है 2015 में होता है। ईरान प्लस PS+1 मेंबर्स के बीच में। अभी PS+1 क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप समझिए कि एक तरफ PS+1 मेंबर्स शामिल थे और एक तरफ ईरान था। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और ये एग्रीमेंट कहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करेगा, न्यूक्लियर इनरिचमेंट को जो कहीं ना कहीं लिमिट करेगा एंड जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका इंस्पेक्शन कंटिन्यू होता रहेगा और ईरान इसमें हेल्प भी करेगा। तो इस एग्रीमेंट के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। नाउ ये जो एग्रीमेंट था ये अभी खत्म होने वाला था, इसकी डेडलाइन। तो इसी को एक्सटेंड करवाने के लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाता है चाइना एंड रसिया के द्वारा। आप सबको पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनमें चाइना एंड रसिया दो मेजर वीटो पावर कंट्रीज हैं। बट इस एग्रीमेंट की खास बात ये है कि चाइना एंड रसिया जैसे वीटो पावर रखने वाले देश भी जो P5 मींस परमानेंट 5 मेंबर्स हैं वे भी इसे वीटो नहीं कर सकते हैं, या ये कहें कि ऐसे देश भी इस रेजोल्यूशन को पास नहीं करवा पाए हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना एंड रसिया टेबल्ड ए ड्राफ्ट विच रिसीव्ड 4 वोट्स इन फेवर, 9 अगेंस्ट एंड 2 एब्सटेंशंस। तो वो यहाँ पे एब्सटेन के 9 इसके अगेंस्ट में थे तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। एंड आपको बता दूं 2015 में जेसी पोवा नाम से एक एग्रीमेंट होता है, ज्वाइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे 6 मंथ के लिए एक्सटेंड करवाने के लिए रेजोल्यूशन लाया गया था। एंड इसमें खास बात यह है कि ई3 मेंबर्स में कौन शामिल है? यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। अब ये जो देश हैं तीन, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी, इनको E3 कंट्रीज भी कहते हैं। इन्होंने ट्रिगर किया था कि ईरान पे ये जो एग्रीमेंट है खत्म होने वाला है इस साल में अक्टूबर 2025 में। एंड इन्होंने कहा कि ये जो एग्रीमेंट को एक्सटेंड करना है या इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन होना है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान इस एग्रीमेंट के बावजूद अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म या बंद नहीं कर रहा है। जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम है ईरान का वो जो है कंटिन्यू जारी है। एंड आपने देखा होगा इसी वजह से इजराइल के द्वारा ईरान पे हमला किया गया, अटैक किया गया। एंड वो कॉन्फ्लिक्ट छोटा रहा भले ही, लेकिन काफी पावरफुल था। उसमें यूएस को भी जो है शामिल होना पड़ा। इजराइल का यही दावा था कि ईरान
न्यूक्लियर इनरिचमेंट करते करते उस लेवल पे पहुंच गया है कि अब लास्ट स्टेज बाकी है और ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बिल्कुल करीब है। जबकि ये जो एग्रीमेंट था जेसीपोवा, इसमें कहा गया था कि ईरान अपने पीपल्स के लिए और जो सिविलियन पर्पज के लिए न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर सकता है और केवल उतना ही करेगा जितना सिविलियन पर्पज के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जरूरी होता है। लेकिन ईरान के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और ये सारी डेवलपमेंट पैरेलली होती रही है। सो ईरान सैंक्शंस स्नैप बैक। अब ये स्नैप बैक क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। काउंसिल री इम्पोजेज रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स, तो इनको रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स कहा जा रहा है ताकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लिमिट किया जाए, उसको फिर से कहीं ना कहीं बंद करवाया जाए। अब इसके एक बैकग्राउंड छोटा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। ऑन जुलाई 14 2015 2015 में 5 परमानेंट देश, जिसमें आपको पता है चाइना, फ्रांस, रसिया एंड यूके, इसके अलावा यूएस, ये 5 पीएस के नाम से हम इनको जानते हैं, मींस P5, पीएस नहीं P5, परमानेंट 5 मेंबर्स। इसके अलावा प्लस में जर्मनी देश यहाँ पे शामिल था और इन देशों ने मिलकर ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया, एक डील की, जिसी को जेसीपोवा के नाम से जाना जाता है, ज्वाइंट कंप्रीहेंसिव प्लान फॉर एक्शन। और इसमें यह कहा गया था कि ईरान लॉन्ग टर्म तक अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद रखेगा और इसी इश्यू को रिजोल्व करने के लिए ये एग्रीमेंट लाया जाता है। द प्लान सेट आउट ए सीरीज ऑफ सक्सेसिव स्टेप्स टू इंश्योर दैट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम वुड एग्जिस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर सिविलियन एंड पीसफुल पर्पजेज। लेकिन ईरान इससे न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बिल्कुल कगार पे था, ऐसा यूएस का, P5 मेंबर्स में कुछ देशों का, इसके अलावा इजराइल जैसे देशों का कहना है। जबकि ईरान इस चीज को हमेशा से डिनाई करता आया है। बाकी सबको पता है कि ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है, आज भी कर रहा है। बहुत सारी फैसिलिटीज जो कि तबाह की गई थी उनमें से कुछ बची भी हुई है, उस पर भी रिपोर्ट्स सामने आई थी कि ईरान ने समय से पहले ही अपने इनरिच किए गए न्यूक्लियर को वहां से हटाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, पर वो एक अलग बात है। बट यहाँ पे यूएनएससी के द्वारा भी इस एग्रीमेंट के बाद एक रेजोल्यूशन लाया जाता है जिसका नंबर रहेगा 2231 2015, जो इंडोर्स करता है जेसी पोवा को, मींस ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन को इंडोर्स करता है। कौन करता है? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन जिसे अडॉप्ट किया गया था जुलाई 2015 में ही। द रेजोल्यूशन आल्सो डिफाइन द schedule and commitment to be undertaken by all parties to lead to the termination of sanctions against Iran। समझिए बात को। 14 जुलाई को एक एग्रीमेंट होता है P5+1 प्लस ईरान के बीच में, जिसका नाम जेसीपोवा है। और इस एग्रीमेंट के तहत ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करेगा। बदले में यूएनएससी और उसके जो मेंबर देश हैं ये ईरान पे लगे सैंक्शंस को हटा देंगे। जी हां, ईरान पे 2015 से पहले जितने भी सैंक्शंस लगे थे उनकी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करवाने के लिए, वे सैंक्शंस अब इस एग्रीमेंट के तहत या कहें कि यूएन के इस रेजोल्यूशन के तहत अब खत्म होने वाले थे। एंड इनका इम्प्लीमेंटेशन डे था 16 जनवरी 2016, यानी कि 16 जनवरी 2016। अब यहाँ पे ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट होने के बाद आप देखोगे लगातार धीरे धीरे ईरान पे लगे सैंक्शंस को हटाया जाता है। उनकी डेट्स आपके सामने है, आप देख पाओगे। अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग सैंक्शंस को हटाया जाता है। अब यहाँ पे एक स्नैप बैक करके मैकेनिज्म भी लाया जाता है। अब ये स्नैप बैक मैकेनिज्म क्या है? तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का एक मैकेनिज्म तैयार किया गया, एक पूरा सिस्टम यहाँ पे तैयार किया गया। इन देशों ने ये कहा कि आने वाले समय में यदि ईरान इस एग्रीमेंट की शर्तों को नहीं मानता है, ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को लिमिट नहीं करता है एंड लगातार कंटिन्यू एटम बम्स बनाने की कगार पे जाता है या उसको कहीं ना कहीं अचीव करने की कोशिश करता है,
ईरान पे 2015 से पहले लगे सैंक्शंस को एक बार फिर से री इम्पोज कर दिया जाएगा। एंड यही स्नैप बैक मैकेनिज्म कहता है कि कोई भी देश इसमें वीटो नहीं कर सकेगा, चाहे चाइना हो, चाहे इसके बाद रसिया हो, या यूएस भी क्यों ना हो, तो कोई भी देश इसको जो है वीटो नहीं कर पाएगा। इसी वजह से आज जो रेजोल्यूशन चाइना एंड रसिया लेके आए थे उसको पास नहीं होने दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि स्नैप बैक मैकेनिज्म के तहत ही चाइना एंड रसिया ईरान को बचा नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोई भी देश जो इस एग्रीमेंट में शामिल था और वे चाहते हैं कि ईरान पे फिर से सैंक्शंस लगे, सबूतों के साथ वे चीजों को पेश करें, तो फिर से सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ट्रिगर किया गया था इसे E3 कंट्रीज के द्वारा इसी साल के अगस्त महीने में, और अब हम देख पा रहे हैं सितंबर 25 की ये न्यूज है। सितंबर को ही सितंबर में ये 27 को ये सैंक्शंस फिर से री इम्पोज कर दिए गए हैं। एंड E3 मेंबर्स में बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया यूके, जर्मनी एंड फ्रांस शामिल हैं। इन्हीं के द्वारा सारी चीजों को पेश किया गया था। पहले एक रेजोल्यूशन लाया गया था, उसके बाद से ये फिर से सैंक्शंस वाला रेजोल्यूशन लाया गया है। तो यही है स्नैप बैक सैंक्शंस। नाउ इस पर ईरान का भी रिस्पॉन्स सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि ईरानियन ऑफिशियल्स के द्वारा, ईरानियन मिनिस्टर्स के द्वारा एक इमरजेंसी मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई है। एंड कोई भी कन्फ्रंटेशन यहाँ पे हो सकता है, डिप्लोमेसी से रास्ता निकालना एक सेकंड वे है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे झड़प होने की संभावना है। वेस्टर्न वर्ल्ड को यहाँ पे कुछ ना कुछ ईरान की तरफ से देखने को मिल सकता है। जो भी ईरान के प्रॉक्सीज हैं, हाउदी रिबल्स, या यमन के अंदर हिजबुल्ला, जहां जहां जो टेररिस्ट ग्रुप्स ईरान के संपर्क में है, जहां से फंडिंग जाती है, उनके प्रॉक्सीज हैं ईरान के पास में भी हैं, उन सबको फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है। मिडल ईस्ट में फिर से अनरेस्ट देखने को मिल सकता है, इजराइल के साथ झड़प हो सकती है, क्योंकि ईरान को एक बड़ा इकोनॉमिक झटका इससे लगने वाला है। फाइनेंशियल सेक्टर काफी प्रभावित होगा। जो सेंट्रल बैंक्स हैं ईरान के, उनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा। मेजर ईरानियन कॉमर्शियल बैंक्स के भी एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रेड काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा। ईरान किसी भी देश के साथ आर्म्स एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट नहीं कर सकेगा। ईरान इनरिचमेंट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, पता नहीं क्या है, इनका जो भी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वे वो ठप पड़ सकता है। सर्टेन नेवल इक्विपमेंट ये खरीद नहीं पाएंगे। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पे भी बैन रहने वाला है। इंपोर्ट, परचेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन सभी सर्विसेज को बैन यहाँ पे कर दिया जाएगा। इन सब के साथ साथ ईरानियन ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स पे भी ट्रेवल बैन इंपोज किया जाएगा। तो काफी बड़ा झटका हम कह सकते हैं कि ईरान को लगने वाला है। पहले से ही जो इकोनॉमी है वो इन्फ्लेशन हाई है, वहां पे कोलैप्स होने के कगार पे है। आप देखिए कि जो हंगर है वो बहुत ज्यादा वहां पे पहले से ही बढ़ रही है। एंड काफी चीजें इम्बैलेंस हो चुकी हैं ईरान में। इसके बाद तो बुरे हालात और भी होने वाले हैं। ये सैंक्शंस आप समझिए एक मेजर ब्लो है टू द ईरान। एंड इसके अलावा चाइना की पावर, रसिया की जो पावर है, उसको भी एक बड़ा झटका हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा ईरान का ये भी कहना है कि ये जो रेजोल्यूशन आप 2015 में लेके आए थे, जिसको मानने से ईरान इनकार कर रहा है एंड इसी वजह से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं बचता, क्योंकि यूएस जो कि एक पार्टी मेंबर था इस एग्रीमेंट में, वो 2018 में पहले से विड्रॉ कर चुका है। यूएस विड्रॉल फ्रॉम द ईरान डील 1 ईयर ओनली, 2019 की खबर है। 2018 में ट्रम्प के द्वारा ही इस ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नामक एग्रीमेंट से अपने आप को, या कहें कि अमेरिका को, पुल आउट कर लिया था। इसीलिए ईरानियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है ईरान पे सैंक्शंस लगाने का। एंड कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन हो सकता है। तो जो भी होगा हम इस पे अलग से एक सेशन लेके आएंगे। जो भी डेवलपमेंट होगी उसके बारे में सेशन लेके आएंगे। आप सबको ये न्यूज़ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, चैनल पे गाइज नए आए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।